दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय, आपको किराएदार या अधिभोगी यानी ऑक्यूपेंट या एसआरए का झोपड़ी धारक ये क्वालिफाइड पात्र बनने के लिए आपके पास कौन से प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, और ये सबूत कौन से इकट्ठा करके आपको रखने चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आज मैं बताने जा रहा हूं। पहली बात यह कि झोपड़ी धारक हो, वो झोपड़े से उसको घर मिल रहा है। जो किराएदार हो, ऑक्यूपेंट किराएदार जो कोई है, जो ऐसे इमारत में रह रहा है, चाल में रह रहा है, उसको मालकाना घर मिलने वाला है। अब ये बात होती है कि भाई वो घर था कि नहीं। अगर मान लो 100 फुट के घर रहता है, रीडेवलपमेंट में उसको 405 का घर मिल जाता है। अब 405 का घर मिल जाता है, उसके ऊपर एफएसआई का गणित होता है। तो मालिक और ये किराएदार, इनमें संगनमत से एक 400 में उन्होंने, अगर 100 में उसने 2 50-50 के 2 किए तो कर सकते हैं। पर भाई साहब 95 के पहले से आपको ये करना चाहिए, क्योंकि एक साल निश्चित कर दिया है कि भाई ये साल के पहले जिन्होंने अलग अलग घर करके रखे वो घर को क्वालिफाइड माने जाएंगे। अरे 40 साल से रह रहा हूं, अलग रह रहा हूं, पर भाई आपका इलेक्ट्रिक बिल तो एक ही है, प्रूफ कहां है? वो प्रूफ जो बात कर रहा हूं वही प्रूफ मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो संभल के ये चीज आप अलग अलग, अगर दो आपके रूम्स है तो 2 रूम्स के लिए अलग अलग होने चाहिए, ये याद रखिए। और ये कम से कम 2 प्रूफ 95 के और आज के तुम्हारे पास चाहिए। पहली बात है बिजली का बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वो तो आपको मिल जाता है। 95 के पहले का आपने अर्जी कर दिया, आपको मिल जाता है। फिर मतदाता पहचान पत्र, खास करके चुनाव मतदाता की सूची, वो भी आपको अवेलेबल हो जाती है, बीएमसी के पास अवेलेबल होती है। यानी ये 2 चीज, अगर सचमुच आप उस घर में रहते हो, 95 के पहले से रहते हो, तो ये 2 चीज तो चाहिए। 95 के पहले तो सबके पास बिजली थी। अब आपके घर में तो दिया पे चलाने वाले तो नहीं रहेंगे, बिजली तो रहेगी। फिर इसके आगे भी बहुत कुछ प्रूफ होते हैं। अब ये कौन से प्रूफ हो सकते हैं और वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। पहली बात है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप निकाल सकते हो। नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, इस पे एड्रेस होता है। पासपोर्ट, उसके ऊपर एड्रेस होता है। आधार कार्ड, वो आधार कार्ड तो अभी का है, 95 के पहले तो आधार नहीं था, अभी का तो प्रूफ है ना। पर फिर ड्राइविंग लाइसेंस, फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, और खास करके सरकारी संस्था हो। फिर मृत्यु प्रमाण पत्र पे एड्रेस होता है। फिर सरकारी कार्यालय से कोई भी आपको अगर कोई पत्र आया हो आपके घर पे आपके नाम से, वो प्रूफ होता है। LIC की पॉलिसी हो सकती है, इसके ऊपर एड्रेस होता है। MTNL का बिल, वो भी प्रूफ है। पानी का बिल पे एड्रेस होता है। गैस का बिल, उसके ऊपर एड्रेस होता है। मूल्यांकन बिल, खासकर असेसमेंट बिल जो होता है आजकल, वो असेसमेंट बिल हर एक को नाम से आता है। ये भी अभी ताजा अभी नया प्रूफ पैदा हो गया। फिर फोटो स्टैंप, जो आइडेंटिटी होती है, वो फोटो पे स्टैंप लगाया हुआ बैंक का पासबुक, वो खास करके राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक आप निकाल सकते हो। फिर राशन कार्ड, अब राशन कार्ड प्रूफ करके आमतौर पे क्लास 1 में नहीं माना जाता, पर फिर भी वो प्रूफ है ना। अगर 95 के पहले वो प्रूफ है तो है। फिर पंजीकृत किराया समझौता, बहुत बार क्या होता है, इनकमिंग टेनेंट, आउटगोइंग टेनेंट और मालिक, ये तीनों में ट्राई पार्टी रजिस्टर एग्रीमेंट हो जाता है, वो प्रूफ हो जाए।
फिर न्यायालय का अगर समन्स आया हो घर पे, उसका एक प्रूफ हो सकता है। पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आपके घर के पते पर भेजा गया एक पोस्ट कार्ड, वो भी प्रूफ है। एसआरए अगर झोपड़ी है तो एसआरए ने आपको एक रसीद दी रही थी, आप क्वालिफाइड झोपड़ी धारक हो, वो भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग प्रूफ, इसमें से कम 2 प्रूफ आपको 95 के पहले के और आज के आपको रखने। अब आप बताएंगे मैंने भाई बीच में 2000 में घर खरीद लिया था, अब मेरे पास 95 पे मेरे नाम के कहाँ रहेंगे? पर भाई साहब आपने जिससे लिया उसके तो रहेंगे। 95 को आपका घर था कि नहीं, ये प्रूफ चाहिए। तो 95 के समय उस घर में किसी ने वोटिंग किया, वो किसी का नाम का इलेक्ट्रिक बिल हो वो भी चलेगा, और आज का तुम्हारे नाम का। आज के इस वीडियो के जरिए मैंने आपको किराएदार क्वालिफाइड होने के लिए या ऑक्यूपेंट क्वालिफाइड होने के लिए आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया। मुझे लगता है कम शब्दों में आपके सामने रखा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए यही रुकता हूं। धन्यवाद।